नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपने इस साल खीरे की फसल लगा रखी है और आपके खीरे की फसल में लाल कीट का प्रकोप है, पौधों में पीलापन है या पौधों की ग्रोथ तेजी से नहीं हो रही है, अर्थात जो आपके पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी जो खीरे की फसल है वो आगे जाकर आपको जो फल फूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आप अपने खीरे की फसल में पहली या दूसरी स्प्रे कौन से लगा सकते हैं। खीरे की फसल में लाल कीट का प्रकोप है, सुंडी का प्रकोप है, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपकी खीरे की फसल में पीलापन है तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं। और फसल की ग्रोथ यदि आपकी नहीं चल रही है तो आप खीरे की फसल की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, अर्थात उसमें कौन सी दवाई लगा सकते हैं और आगे जाकर आपकी फसल फल फूल ज्यादा दे, उसमें फूल ज्यादा आए, फल ज्यादा आए, जिससे आपको उसकी बम्पर पैदावार मिल सके। इसके लिए हमें फसल में कौन सा टॉनिक लगाना है। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों, जब हम खीरे की फसल को लगा देते हैं और हमारे खीरे की फसल लगभग 4 से 6 पत्ती के आसपास की हो जाती है, तो उसमें लाल कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, उसमें मच्छर आ जाता है, थ्रिप्स आ जाती है और पौधों में कभी-कभी पीलापन और फंगस आ जाती है और पौधों की जो ग्रोथ है वो कभी-कभी रुक जाती है। और प्रत्येक किसान ये चाहते हैं कि जो हमारी फसल है एकदम स्वस्थ रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी रहे और हमें अच्छा फल-फूल देकर जाए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो फंगिसाइड या टॉनिक लेकर आने हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। परंतु उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जब आप इस दवा का इस्तेमाल करें तो आपकी जो खीरे की फसल है वो कितने समय की होनी चाहिए। तो इस दवा का इस्तेमाल किसान भैया आपको जब आपकी फसल लगभग 4 पत्ती के आसपास की हो जाए और फूल आने से पहले-पहले इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है किसान। जब आपकी फसल में फूल आ जाए, तो इनका इस्तेमाल नहीं करना आपको। तो इसके लिए किसान भाइयों मैं आपको दूसरा वीडियो बना दूँगा, आप चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में किसान भाइयों फल-फूल कैसे बढ़ाएँ, फल को लंबा कैसे करें और फल पर एकदम शाइनिंग रहे, साफ रहे फल, उसमें कौन-सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारियाँ दूँगा किसान भाइयों। तो आप चैनल पर उसे भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं खीरे की फसल पर पहले या दूसरे स्प्रे के बारे में। तो इसके लिए किसान भाइयों जो आपको मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो फंगिसाइड लेकर आने हैं, तो आपको मैं 1 पंप की दवाई बताऊँगा, यानी जो डोज़ मैं आपको बताऊँगा वो 15 लीटर वाला पंप आता है, उसके हिसाब से बताऊँगा। आप इसे घटा-बढ़ा सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बढ़ा सकते हैं, यदि कम ज़रूरत है तो कम कर सकते हैं। तो आपको एनपीके 19-19 ये आपको लेकर आना है 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, जो 15 लीटर वाला पंप आता है उसके हिसाब से लेकर आना है। प्लस इसमें आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेना है 20 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से थाइमेथोक्सम 25% वाला। और प्लस तीसरा इसमें आपको ऐड करना है किसान भाइयों एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में किसान भाइयों आपको लेना है 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से साफ, जिसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब मिक्स आता है किसान भाइयों, ये आपको लेना है। अब आपको इनका घोल तैयार करना है किसान भाइयों। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका एनपीके 19-19 है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है या अलग किसी बर्तन में तैयार करना है, एक जगह मिक्स नहीं करना है। दूसरा, जो आपका थाइमेथोक्सम है और जो आपकी साफ है, ये आपको दूसरे बर्तन में या दूसरी बाल्टी में मिक्स करना है किसान भाइयों। और जिस समय आप स्प्रे करें तो पहले जो आपका पंप है उसे आप आधा पानी से भर लें और आधा पानी से भरने के बाद में जो आपने दवाइयाँ घोली हैं या जिनका घोल बनाया है उन्हें आप टंकी में पलट लें। और टंकी में पलटने के बाद में टंकी को आप पूरा भर दें और पूरा भरने के बाद में आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। पहला या दूसरा स्प्रे जब भी आप करें किसान भाइयों, तो आप पौधों-पौधों पे करें, पूरी फसल पे ना करें, केवल पौधों-पौधों पे लगाएँ। इसमें आपका खर्चा भी कम आएगा और आज जो आपकी फसल है वो भी स्वस्थ रहेगी। खर्चा किसान भाइयों आपका मात्र ₹30 का आता है एक पंप में, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। यदि आपका लगभग 2 से 3 बीघे, 4 बीघे खीरा है, तो आपको केवल 15 लीटर वाला पंप होता है, वो काफ़ी होता है। यदि आपने अपनी खीरे की फसल के साथ में कोई दूसरी फसल लगा रखी है, अर्थात किसी भी फसल की आपने इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, तो आप पानी को बढ़ा सकते हैं और दवाई को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। मान लीजिए आपको 3 टंकी पानी लगाना है, तो उसी हिसाब से आपको दवाई बढ़ानी है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपको स्प्रे लगाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए किसान भाइयों, फूल आने से पहले-पहले जब भी आप स्प्रे लगाएँ, तो आपको प्रति पंप के हिसाब से एक शैम्पू लेना है ₹1 वाला, जिससे हम बालों को अपने क्लीन करते हैं, धोते हैं। ये आपको शैम्पू लेना है और एक पंप में आपको एक शैम्पू डालना है किसान भाइयों। इससे जो आपकी दवाई है वो अच्छे से चिपक जाएगी, जो कीट है अच्छे से कंट्रोल हो जाएँगे और जो आपने दवाई लगाई है किसान भाइयों, वो ओस में धुलेगी नहीं। अर्थात हमारी जो दवाई लगी हुई है,
वो ज्यादा समय तक हमारे पौधे पर काम करती रहेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपको अपने खीरे की फसल पर पहली या दूसरी स्प्रे करनी है किसान भाइयों। यदि आप इस स्प्रे को समय से करते हैं, अच्छे से लगाते हैं, तो आपकी जो खीरे की फसल है उसके अंदर से लाल कीट का कंट्रोल हो जाएगा, पौधे में पीलापन है उसका कंट्रोल हो जाएगा, जो आपकी बेल की ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ेगी, बेल मोटी होकर चलेगी और एकदम काली होकर चलेगी किसान भाइयों। और जो आपकी जो बेल है, जो आपका पौधा है, उसमें फल फूल देने की क्षमता बढ़ जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी खीरे की फसल में पहली या दूसरी स्प्रे में इस दवा को लगा सकते हैं और अपनी खीरे की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर, आपकी काहे की भी फसल है, कोई सी भी फसल है या किसी प्रकार की फसल है, उसका आप फोटो डाल सकते हैं और फोटो डालने के बाद में आप उससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।